अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नरिमान अंसारी। मैं सोचती हूँ कि मैं कई दफ़ा बताना भूल जाती हूँ कि मैं नरिमान अंसारी हूँ, ये बता देना चाहिए। लेकिन बता देती हूँ, नाम लिखा हुआ होता है वैसे आपको पता ही है, ठीक है ना? बट ख़ैर आज हम मिल रहे हैं मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त से, बीनिश उमर, जिनसे मैं बात करना चाह रही थी बहुत अरसे से और आप लोगों से मिलवाना चाह रही थी उन्हें। शी इज़ एक्चुअली हम कॉलेज में साथ थे और इसी तरह हमारी वो वैसे शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, शी इज़ अ माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स इन पाकिस्तान। अब तो बल्कि कराची फ़िल्म स्कूल में प्रोग्राम डायरेक्टर भी है। तो दैट इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। आज मैं चाहती थी कि मैं आपको उनके और मिशन के बारे में भी शेयर करूँ। इसका नाम है राह अमल। बीनिश और उनके हस्बैंड उमर जो कि मेरे क्लासमेट भी थे, उनको मैं दोनों को सुपर हीरोज़ कहती हूँ। बिकॉज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक बहुत दर्दनाक सानहे को एक मिशन फॉर अ कॉज़ में बदल दिए। इट्स वेरी हार्ड कि आप किसी ट्रेजेडी से एक ऐसा पॉजिटिव चेंज लाएँ जो कि सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी में अच्छा अमल कर सकें। और इसका नाम एक्चुअली उनके फाउंडेशन का नाम है राह अमल। राह अमल की एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक एडवोकेसी ग्रुप कह सकते हैं उसे, जो कि कराची में और सिंध में और एक्चुअली पाकिस्तान के लिए किस सिटीजन्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक अमेजिंग अचीवमेंट ये है कि उन्होंने सिंध असेंबली में 2019 में अमल उमर एक्ट के नाम से बिल पास करवाया, जिसके अंदर ये उन्होंने सिक्योर किया कराची में या सिंध में जो प्राइवेट या पब्लिक अस्पताल हैं, वहाँ पे अगर कोई भी इमरजेंसी में जाए तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए और इसमें उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कोई हेल्प। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ ये इस तरह ये पहले नहीं होता था और अब इनकी एफर्ट से ये हो रहा है और इसके बारे में हम और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आज आप मेरे साथ बीनिश से मिलें और देखें कि उन्होंने ये सारी जर्नी कैसे तय की। So today I am talking to a very old friend, Beenish Wise. मुझे तो Beenish Wise के तौर पे I've known her, लेकिन she is also known as Beenish Umar. She is a very talented artist and one of the leading production designers and producers in Pakistan. And mashallah, she's now leading as a program director, I think, for Karachi Film School. Yeah. Okay. And but I think जो हम आज बात कर रहे हैं, we're talking about something very important that she's done. इन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है राह अमल एंड आई थॉट कि हम इसके बारे में थोड़ा जानें. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मिशन एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि उन्होंने इसको कैसे शुरू किया. सो आई थॉट आई वुड आस्क बीनिश टू शेयर अबाउट इट कि राह अमल कैसे शुरू हुआ. Okay, so सबसे पहले तो thank you very much for thinking of me and for having me on your Begums. राह अमल हमेशा जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है, हमेशा एक बहुत डिफ़िकल्ट इसका जवाब होता है बिकॉज़ शुरू में तो मुझसे बोला ही नहीं जाता था कि कैसे मैं बताऊँ कि क्या स्टोरी है और किस तरीके से हम यहाँ पर राह अमल के साथ काम कर रहे हैं बिकॉज़ यू आर अ फ्रेंड एंड you have seen us through this. तो राह अमल का स्टार्ट तो बहुत ट्रैजिक है. We lost our daughter on the 13th of August in 2018 and this was when we were en route to 13 अगस्त की रात को हम लोग जा रहे थे कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए और एक टिपिकल कराची में रहते हुए तो हमें हर वक्त यही खदशा होता है ना कि शीशे में कोई आ जाएगा और कोई मगिंग हो जाएगी व्हाटएवर. तो एक मगिंग इंसिडेंट हुआ, हमारी आगे वाली गाड़ी में हुआ, फिर हमारी गाड़ी में हुआ और वो मगिंग इंसिडेंट के बाद फ़ौरन जो है हमें गन शॉट्स की आवाज़ें आई और बस फिर वो हमें बाद में हिट किया कि ये तो
अमल को भी लग गई है गोली और हम गाड़ी के अंदर थे और एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे. वी रश्ड टू अ हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल डिनाइड केयर. The hospital kept saying you should take it to another hospital, and when we called the ambulance never showed up because वो हॉस्पिटल टू. ये बाद में फिर चीज़ें अनफोल्ड हुई तो हमें पता चला कि हो क्या रहा है, हमारे साथ हुआ क्या था. और पता चला कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र तो एम्बुलेंस की ज़िम्मेदारी होती ही नहीं है. वो तो पहले हॉस्पिटल में पेशेंट को स्टेबल करना होता है, फिर वो एम्बुलेंस लेकर जाती है. तो एम्बुलेंस ने इतनी देर शायद इसलिए कर दी कि वो हॉस्पिटल में थे और वो चाह रहे थे कि अमल को कोई बेसिक स्टेबलाइजेशन करें ताकि फिर एम्बुलेंस उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करे. तो खैर जब हमारे साथ ये हुआ, इस प्रोसेस में कोई 40-45 मिनट लग गए और अमल, शी वाज 10 इयर्स ओल्ड एट द टाइम एंड शी पास्ड अवे. उस वक्त तो एक कन्फ्यूजन, ग्रीफ, शॉक में से आप गुजरते हैं जब खुदा न खास्ता आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ गुजरती है. और जब उसके बाद कुछ कनेक्ट करना शुरू है डॉट्स हम लोग, और जब हमें एक पार्टी आके कोई कहानी बता रही है और दूसरी पार्टी आके कोई कहानी बता रही है और एक अजीब, और क्योंकि हम लोग मीडिया से रिलेटेड है हमारी फील्ड तो लोग भी जानते थे हमें. फिर मीडिया टुक इट अप एंड थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस बन गया. मुझे अमल के स्कूल के प्रिंसिपल ने, समी मुस्तफ़ा ने, CS स्कूल में वो थी, उन्होंने बोला कि जो भी हो बीनेश, जस्ट राइट डाउन व्हाट हैपेंड. जितना भी मुश्किल है ये लिख लें आप कि हुआ क्या था. और उनके कहने पर मैंने तकरीबन 1 आध महीने बाद जब थोड़े थोड़े जैसे कहते हैं आपको आसान वापस तो नहीं आते लेकिन थोड़ी आपको समझ आती है. तो आई डोंट नो, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन थी, कैसे मैंने लिख लिया जैसे तैसे. आई डोंट नो हाउ मैंने समी साहब को भेज दिया और समी साहब ने कहा ये तो पब्लिश होगा because we're not going to let these guys go. This is just unfair. Whatever happened is ridiculous. It's barbaric. It's just preposterous. So हमें तो ये, we're going to put this in the paper. And then it got printed in Dawn. Thankfully, उनके एडिटर ने भी कंप्लाई किया और उन्होंने फ़ौरन उसको छाप दिया. जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने उसके ऊपर सुमो मोटो एक्शन ले लिया. So it became a really high profile case. When the government was questioned and when the police was questioned and ये सारी छानबीन शुरू हुई, तहकीक शुरू हुई और हमारे बयानात सुने गए, तो फिर हुकूमत ने फ़ौरन एक इंजर्ड पर्सन्स की राइट को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट निकाला जो कि अमल के नाम पे था. और शायद ये फेस सेविंग थी, बट जो भी था इट वाज समथिंग दैट कवर्ड एन इंजर्ड पर्सन्स राइट लाइक इट वाज नेवर कवर्ड बिफोर इन सिंध. हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ कराची में, सिंध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी एक्सीडेंट केस को हाथ भी नहीं लगाते. और हमारे यहाँ कराची एक इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे इतना डेंसली पॉपुलेटेड ये शहर है, और सिर्फ गवर्नमेंट अस्पतालों की इमरजेंसी में रोड एक्सीडेंट जा सकता है, बर्न केस या कोई शूटिंग इंसिडेंट का विक्टिम या कोई रेप केस, क्योंकि ये ट्रॉमा केसेस कहलाते हैं और फिर प्राइवेट अस्पताल हाथ नहीं लगाते MLOs की वजह से. So when we started talking about it, when we started researching, we met people, हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्शन दी गई हुई है कि वो बड़े आराम से मना कर दें कि जी ठीक है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएं, इमरजेंसी नहीं करेंगे. और हमें जब ये बात पता चली और फिर जब ये हुकूमत का एक्ट आया तो हमने इंसिस्ट करके बोला कि प्राइवेट अस्पताल जब बैठा ऑपरेट कर रहा है, इतने बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, this is the least that they can do for this city, that they can tend to accident cases when they come in. At least stabilize them. At least stabilize them, give them the first aid that they need, and then yes, if they can be sent to whatever hospital. But पहले मतलब first aid तो देना, अस्पताल खोल के emergency खोल के बैठे में, how can you not give first aid? How can you not stabilize an injured person? How is life not important? मतलब जिंदगी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर. तो खैर जब हम ये सब बातें करना शुरू हुई तो फिर हमने रियलाइज किया कि दिस इज गोइंग टू बी अ फाइट दैट वी विल हैव टू फाइट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. नॉट फॉर मतलब एक तो अमल को ऑनर करने के लिए भी, और मतलब दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट
तो बाकी दुनिया के लिए, बाकी बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए। तो फिर जब हमने ये रियलाइज़ किया तो फिर हमें लगा कि ये खाली अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड अ वेल विशर, उन्होंने सजेस्ट किया कि दिस हैज़ टू बी बिगर देन यू एंड उमर, माय हस्बैंड, एंड दैट इट हैज़ टू बी अ कॉज़, एंड इसको सोचें। एंड देन उन लोगों ने हमें एग्जांपल्स दिए और हमने भी रिसर्च करनी शुरू करी कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल चेंज लेकर आती हैं, उनकी इनिशिएशन जो है वो काफ़ी ट्रेजेडी से गुजरती है। सो व्हेन यू लूज समथिंग इज व्हेन यू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, and that is how Rahe Amal came into being. So yeah, that is the story of why we are here. We are here to improve, work for improvement of emergency services and trauma care in Karachi and Sindh. I think that's, of course, I mean, all of us who know you, हमने जब ये सुना था about what happened, we were all obviously shocked, and मतलब इसके लिए कोई ये, I think this is anyone's worst fear, what you experienced. लेकिन what I was amazed by is your spirit, and mashallah both of you, जैसे आप दोनों खड़े हुए हो और आप दोनों ने मतलब this tragedy is something that you faced, but ये और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, and that takes a lot of strength. It takes a lot of strength, and I don't even have words to describe कि मतलब I can't imagine how आपने किस तरह इसको प्रोसेस किया. I think ये मतलब कोई ये हमारे लिए भी एक फ्यूल था. This became a mission. This became our driving force, and the reason why we probably woke up every day for the first almost 2 years, जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था इस्लामाबाद. हमें कॉल किया जाता था, हम इस्लामाबाद जाते थे और केस की हेयरिंग अटेंड करके फिर वापस कराची आते थे. और मुझे लगता है कि अगर ये ना होता, शायद हम उस तरह से वापस पैरों पे नहीं खड़े होते जैसे कि हम हुए. Not that it was easy, or not that it made things any easier. I think it just gave us a little bit of hope. I don't know how I don't even know if it makes any sense, but it just gave us a little bit of Yes, yeah. I mean, motivation. थोड़ा सा कोई एक फोकस करने के लिए कुछ मिल गया, बिकॉज शुरू में तो हम लोग शायद काम पर भी वापस नहीं जा सके. हम फंक्शन ही करना, just getting through the day is tough when you go through something like this. It's a very difficult loss to bear. So I think इसने मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद इसकी वजह से हम थोड़ा we got some energy to get back on our feet. So it's not just कि बहुत हमने हिम्मत करके कर लिया. I think इसने भी हमें हिम्मत दी. Yeah, mashallah. I mean, it's जो आपने अभी तक अचीव किया है, it's huge. I think इस एक चीज की वजह से, इस एक because of Amal's life and passing. I mean, this loss, you have changed so much for so many people जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि what you have done, इसका कितने लोगों को benefit हो रहा है. It's amazing. And आप अभी भी you are अब आप राहे अमल के साथ you are doing more things as well now. अब आपने ये मतलब बिल के अलावा what else are you doing? I think you mentioned first aid kits and so basically what we started doing initially was कि हमने पहले तो first aid की importance के ऊपर बात करना शुरू करी. We realized कि हमारे यहाँ सब लोग बहुत बबल में रहते हैं, और जब कोई इमरजेंसी आती है तो कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाया ही नहीं जाता कि कभी इमरजेंसी के लिए भी प्रिपेयर करना होता है. तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर इमरजेंसी हो तो क्या करना चाहिए, और हमारे यहाँ बहुत सारी फ़र्स्ट एड की चीज़ें बहुत गलत की जाती हैं, जिसकी वजह से जान को और खदशा हो जाता है. बिकॉज जब आप कभी देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल पे अक्सर आपको नज़र आता है सड़कों पे इस तरह से, तो कोई खींच रहा है तार, मतलब आप गलत तरीके से भी अगर फर्स्ट एड एडमिनिस्टर करते हैं, बेशक आपकी इंटेंशन अच्छी हो,
अगर आप गलत तरीके से एक नाजुक मामले में जाकर किसी की मदद करने की कोशिश करें और उल्टा उसका केस बिगाड़ दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे जान जाती है। तो हमने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हमने रियलाइज़ किया कि बच्चों के साथ हमें फ़र्स्ट एड सिखाने की ज़रूरत है, ताकि ये नॉलेज जो बेसिक सी नॉलेज है, जो कि वो फिर ज़िंदगी भर, क्योंकि व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू लर्न मोर, यू रिटेन मोर, यू लर्न दोज़ थिंग्स फॉर लाइफ. So we designed these workshops in which we take first aid workshop, we take first aid training to children in schools. और हमारी यही इंटेंशन है कि बच्चों के साथ अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो वो जब बड़े होंगे तो ये this becomes a part of their thinking and they know what to do, they know they're aware of their surroundings, they know what numbers are emergency numbers, who to call, what to do, how to act, how to help. उसके अलावा ये जो अमल उमर एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का काम है और इसके ऊपर हम सिर्फ एज एन एडवोकेसी ग्रुप या एज अ ट्रस्ट हम सिर्फ उसको पुश कर सकते हैं, हम थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस मांग सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करते रहते हैं कि है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ. इसमें मतलब टू मेक श्योर कि हॉस्पिटल्स एक्चुअली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, है ना? जैसे अभी रिसेंटली वी हैड द चांस टू प्रिंट आउट द एक्ट, इसके सेलिएंट फीचर्स, क्योंकि एक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, लोगों को पता भी नहीं होता. तो हमने ये प्रपोज किया है कि ये जितनी भी हॉस्पिटल इमरजेंसीज में एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पर ये लगा हुआ हो पोस्टर जिसके ऊपर एक बेसिक इंफॉर्मेशन वहाँ पे लोगों को दी जा रही हो. तो वो पोस्टर्स अभी प्रिंटिंग में हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे. देयर विल बी अ डिसेमिनेशन प्लान. वी आर वर्किंग विद दिस विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज वेल एज द सिंध हेल्थ केयर कमिशन. अच्छा, वैसे ये सिर्फ सिंध के लिए हो रहा है या पूरे पाकिस्तान में? और आई मीन डज दिस अप्लाई एवरीवेयर? No, actually health, ये भी हमें बाद में पता चला. We had no idea because we did not belong to this field, had no understanding of it as such. तो ये health जो है वो provincial department है. So it applies to Sindh only. And right now it is something that applies to Sindh. And 1122 was actually operational in Punjab and KPK much before it was operational in Sindh. And it was after Amal's passing that Aman Foundation was funded by the Sindh Hukumat. And now it is Aman Foundation. Aman, I don't know if you're familiar with Aman, but Aman was ambulance service. I've heard of Aman Foundation की ambulances. I've heard of that. तो अमल फाउंडेशन की जो एम्बुलेंसेस थी वो फिर अमल की पासिंग के बाद सिंध हुकूमत ने टेक ओवर करी. They then took over that department and that became 1122 Sindh People's Rescue Service job है. अच्छा. Yes, whatever. तो वो फिर that happened post Amal and after all this pressure from us and the government and Supreme Court के आप क्या कर रहे हैं. तो that is something that has happened also. I mean, to the average person like me, I don't know how you have the strength कि आपने ये सारा कुछ कैसे, कितने दिनों की और रातों की मेहनत है जिससे आपने ये सारा कुछ मतलब you brought this about. You think ऐसी कोई मेहनत नहीं है. It's just that we asked the right questions, you know, and we didn't let it. जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है अल्लाह की मर्जी थी तो इसको बस अब सब्र कर लो. और तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह मियाँ ने ये तो नहीं बोला कि अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है तो वहाँ पे आंखें बंद करके सब्र कर लो. यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. सो मुझे लगता है कि हम एज पाकिस्तानीज वी आर ट्यून टू लेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स गो. कल्चरली हमें बस वी जस्ट शव एवरीथिंग अंडर द कार्पेट. हम कहते हैं चलो बस मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, कुछ नहीं. तो ये जो चीज़ थी ये आई थिंक ये एज अ पर्सन I have always fought for what is right. I think Omar also stands for it, and I think as that sensitivity, I think ये एक और चीज़ है जो हमारी ट्रेनिंग में है शायद कि हम sensitively चीज़ों को देखते हैं, not like the average person. So I think that all combined. I don't think it was मेहनत. I think it was just persistence, and it was just asking the right questions. And I know that the departments who were responsible could also see their mistake.
तो उनको खुद भी पता था कि उनको कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा जो करंट तरीका चल रहा था उसके ऊपर। तो इवन पुलिस ब्रॉट सम रिफॉर्म्स, क्योंकि मेरा उनसे ये सवाल ये था कि कराची जैसी क्राउडेड सड़कों पे आप AK-47 कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम कोई Yes. पाकिस्तान नहीं है, हम कोई अफ़गानिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ कोई जंग नहीं लड़ी जा रही, तो पुलिस कैसे AK-47 से पेट्रोल कर सकती है शहर को? और फिर उसके सवाल उठाने के बाद फिर उन्होंने कोई स्मॉलर गन्स लेकर आ गए थे और व्हाटएवर। बट आई थिंक एवरीबडी नोज़ how much reform is needed in Karachi, and this is something that affects every citizen. And the government also knows कि उनको बहुत कुछ ठीक करना है, और आई एम ग्लैड कि हम अपनी कैपेसिटी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके कोशिश कर रहे हैं. And I wanted to ask you about faith, because I think faith is core to everything that you've done, everything you've experienced. And usko, how did faith help you process this and turn it into something so much larger than yourself? So I think वैसे ही लॉस को बर्दाश्त करने के लिए शायद फेथ की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज उसके बगैर आई डोंट नो हाउ पीपल मैनेज. आई थिंक जस्ट knowing that there is a divine plan that we do not understand and we do not have the capacity to understand, just knowing that there is wisdom in every decision that Allah Mia takes, and just knowing that he is looking and he knows our pain, and that he will somehow, maybe not in this life, maybe in the next life. So I think मेरे लिए तो ये बहुत important रहा. कहना अभी रिलेटिवली आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक फेथ अगर नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या होता. तो मेरे लिए तो आई थिंक इट बिकेम लाइक a lifeline, just knowing that I do not understand why what happened. It is definitely doesn't make sense. It's so much had to align for it to happen the way it happened. अगर आप देखें, हम तो फिल्म मेकर्स हैं, और हमें लगता है कि जब हम कभी फिल्म और स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और हम पढ़ भी रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत फिल्मी है. ऐसा नहीं होता, फिल्मी है, बहुत फिल्मी है. बट दिस वाज सो फिल्मी. देयर वाज, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि ये वाकई में, मतलब कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस फॉर दिस टू हैपन द वे इट हैपेंड. And now after that, maybe if so I just feel like there is a plan, and if I'm incapable of understanding that plan right now, then I just hold on to my faith and say कि okay, देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं, और हम भी we'll see what will happen. One thing I wanted to talk about was कि आपकी माशाल्लाह आपकी 2 और बेटियां हैं, और माशाल्लाह, how old are they now? So Anya is now 14 years old and Amaya is 5. तो I wonder कि आपका माशाल्लाह, I mean, I'm sure that this was important कि वो आपको अंदाजा था कि वो आपको देख रही हैं, and that drives a lot of parents, obviously, कि after going through any experience, tough experience, कि वो आपको देख रही हैं, और आपका, what do you think, what do you hope that they will learn from what you achieved and your example? So for Anya, who was 6 at the time and in the car with us and went through the trauma herself as a child, I really, really hope and pray कि वो अपने fears को overcome कर सके ज़िंदगी में, and because एक trauma से गुजर के इतना सब कुछ देखकर इतनी छोटी एज में, तो उसके लिए तो मैं यही दुआ करती हूँ कि वो, that she live her life without fears and without having to worry about little things. And Amaya, on the other hand, is quite a fearless creature. She is 5. She hasn't had the experience. तो वो तो बाद में, we had her in 2020, and
Yeah, she's both of them together. I feel it brings a lot of joy to the household, the family. तो वो हमें बहुत enjoy कर रहे हैं उनको। और उन दोनों के लिए मैं ये देखती हूँ कि अगर हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, कीपिंग रेगुलर लाइवलीहुड ऑन वन साइड, आप अपने बाकी काम भी कर रहे होते हैं, यू ट्राइंग टू फिट दिस इन व्हिच इज कंप्लीटली वॉलंटरी कैपेसिटी, कंप्लीटली इस तरह का काम के इसमें सिर्फ आपको पैशन Community service है, हाँ, कम्युनिटी social सर्विस। सो आई work. डू होप कि वो बच्चे भी ये देखें और इसी तरह से दे आल्सो फील फॉर द कम्युनिटी एंड दे आल्सो फील कि उनको इसको भी आगे लेकर जा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई वांट देम टू कंटिन्यू विद रायमल, आई डोंट इवन नो व्हाट द फ्यूचर इज, आई होप दैट इट गोज अ लॉन्ग वे, बट आई कांट से, but I do hope that whatever they do, they can also think of, servicing the community in some way and doing some good along the way. I think it's amazing. मैं तो मतलब हम तो adults हैं और हम आपको देख रहे हैं, but I mean I can't imagine for a child कि उसने इसको, I'm sure it will take time for her to process, and but Allah का शुक्र है कि you guys are, I think what you guys are doing is such an amazing example कि आप अपने अपनी मुश्किल या अपनी ग्रीफ को आप कैसे एक पॉजिटिव काम के लिए आप उसको चैनल करते हैं, और आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग एग्जांपल फॉर द किड्स आल्सो, एंड आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक जैसे मैं कह रही थी, इन आई मीन आई हैव सेड दिस बिफोर कि हमारी सबकी चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है सबकी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हाउ वी नेविगेट दैट इज़ द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लोर। मुश्किल हर किस्म की है, किसी की कोई है, किसी की कोई है, लेकिन व्हाट यू डू विद दैट एंड इज़ व्हाट्स इंस्पायरिंग अबाउट योर स्टोरी एज़ वेल। और मैं समझती हूँ कि आफ्टर स्पेशली a tragedy like this, finding happiness is almost an act of resistance. It is every day I'm going to choose. It's a choice कि मुझे अपने आप को I'm going to go in this direction. Yeah. So definitely I think happiness is a choice in any case. जैसे हम adulthood में आते हैं, ये तो एक realization हमें आती है कि ये हमें choose करनी है। तो हम जैसे आपने कहा हर एक की अपनी मुश्किलात हैं, ज़िंदगी तो नाम ही आई थिंक मुश्किलों का है, इट्स टेस्ट एंड वी आर हियर फॉर दैट टेस्ट। So choosing happiness is a conscious choice, especially after grief also. And you go on for different things. You go on for your children, you go on for your parents, you go on for yourself, and obviously for your spouse, your better half. आप एक दूसरे के लिए आप हिम्मत बनते हैं। और शुरू तो बहुत, I mean, I cannot even explain कि वो कितना मुश्किल टाइम गुजरा और किस तरीके से गुजरा, लेकिन अब और रोजाना एक एक्चुअली इट्स समथिंग दैट इट कम्स बैक। ग्रीफ तो वेव्स में होती है, किसी दिन अच्छा गुजर जाता है, अगले दिन आप एक लो से शुरू करते हैं, और एक एक ये तो लाइफ लॉन्ग मुझे लगता है एक साथ है अब एज अ पेरेंट। तो आई थिंक आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि आपको जिंदगी में खुशियाँ समेटनी है। You have to find little joys and little things that help you. And it's tough because it's not every day that you can find joys and little things. And there are some days that are hard, and there are some days that are not that hard. And there's some, you find आपका support system बहुत matter करता है. Your friends, your family, other than the immediate nuclear family, वो सब मैटर करता है। और कभी-कभी आपने इर्द-गिर्द के लोगों से सपोर्ट चाहिए होती है। So you learn to ask for help, you learn to communicate what you need better, and then you choose to keep that door open. Yeah. What do you think is the biggest thing you've learned? आपने क्या, is there a lesson that you think you have found
in after this experience? About how you're going to look at life from here on? Yeah, well, I think that इस एक्सपीरियंस के बाद सबसे बड़ी चीज़ तो यही सीखी है कि ज़िंदगी तो 1 सेकंड को है और 1 सेकंड नहीं। तो इट इज़ वेरी फ्लीटिंग एंड इट्स वेरी फ्रैजाइल एंड यू नो ज़िंदगी के लिए इस दुनिया में हम जितने देर के लिए हैं उसको वी हैव टू maximize our time in the world, whether it is about whether it's about personal relationships or the work that you do or the people that you're with or the community that you build or the worship that you do या जो आपकी faith है उसके साथ आप क्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कोई प्रॉमिस नहीं कि कब तक चलेगी, तो जब तक है तब तक maximize, do the most. I wonder how do you look at happiness now on a daily basis? What are the things that you pick up and you say, okay, this is my happy place? जब आप सोचती हैं उसके बारे में, या how do you find those things? It's very complicated. तो एक चीज तो जो मैंने रियलाइज करी है वो ये है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले होता है ना कि आज मैं खुश हूं तो मैं बहुत खुश हूं और आज मुझे बहुत दुख है तो मैं बहुत दुख में हूं, तो दुख नहीं है और खुशी खुशी नहीं है, it becomes very complicated, like it's all gray and that is difficult to deal with in the start because आपको लग नहीं रहा होता कभी कभी शुरू में जैसे आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ खुशी का मौका है और आपका दिल अंदर से जो है वो टूटा हुआ है और आपने जाना भी है बिकॉज ऑब्वियसली आप एक कम्युनिटी में, ठीक है मैं तो कहती हूँ कभी कभी नहीं भी जाओ अगर इतना मूड है तो you don't have to. Yeah. But sometimes if you are crying in a place where people are laughing or it's a celebration और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो शुरू में मुझे बहुत उलझन होती थी कि यार मैं नहीं जा रही, मुझे I'll cry and now I just cry. भाई आ रहे आंसू, मैं क्या करूं? I've gone through something, it's my life and I feel like I feel a certain moment or a song or a memory or something can come at any point. तो अब मैं apologetic नहीं होती अपने रोने पे, अगर मुझे रोना आ जाता तो आ जाता, और अगर मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी के गम को कम नहीं करना चाहती, but sometimes somebody's worries also feel like they're not really worries, so you feel like you become like a, जैसे आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाए और अगर आपको लाइक योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। पर फिर किसी, आई डोंट थिंक कि लॉस या ग्रीफ कंपेरेबल है कि हम किसी को ये समझे कि भाई हमारे साथ तो जो हुआ वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, और ये तो मैं तो देखती हूँ जब हम अपने पिछले 2 सालों से जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसको हम देखते हैं, हम रोज़ाना फ़ोन पे देखते हैं, हम रोज़ाना उस पॉडकास्ट होते हुए देखते हैं और हम पूरी फैमिलीज़ को तबाह होते हुए देख रहे हैं, और फिर मैं सोचती हूँ कि नोबडीज़ लॉस इज़ कंपेरेबल। तो ग्रीफ तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी में हर एक की अपनी मुश्किलात हैं, उसको हैंडल करने का अपना तरीका है, और इस सब को नज़र में रखते हुए बस मुझे ये लगता है कि ये दुनिया बहुत छोटी-सी है, इट्स जस्ट लाइक वन चैप्टर इन अ स्कीम ऑफ यू नो ह्यूज इन अ बिगर स्केप। तो मुझे बस ये लगता है कि बहुत ही थोड़ा-सा वक़्त है हमारे पास, तो दैट एंड समटाइम्स व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ जस्ट सर्वाइविंग लाइफ एंड द चैलेंजेस ऑफ generally life, we lose track of what is most important. Even now, I think sometimes you do lose track of why you focusing on something which is just, not as important as. So your relationships become more important. Your people become more important. You want to hang out with, your friends, and you want to spend time with people who make you feel better. आप अपने बच्चों को एक अलग नजर से देख रहे होते हैं, आप अपने पार्टनर को एक अलग नजर से देख रहे होते हैं, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। Yeah, I ये mean, तो है। your blessings and your gratitude and blessings are everything really. I think they drive our happiness forward.
I just, yeah. So what are the things that you like to do for yourself now? Now, I think I journal. That is something that helps me a lot. कि जब मैं खुद कंफ्यूज हो रही होती हूँ या कुछ समटाइम्स आपको होता है ना कि कोई सुनने वाला भी नहीं है या आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहना भी नहीं चाह रहे होते शायद, तो मैं जर्नल कर लेती हूँ। आई थिंक दैट हेल्प्स मी अ लॉट। I think just being around my children is one of the biggest highlights of my life. So I like that a lot. I enjoyed spending time with my friends and my family, my parents, Umar's family, वो जो भी close हमारा circle है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त निकाल लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बीच में जिस तरह का काम हम करते हैं वो it really overtakes your life and I realized that, for 20 years, I was just working, 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 working. I didn't take time out for a lot of things. And now I feel like I need to, you know, slow down and Enjoy Take the time. things. more important things in life. And yes, work is also something we are very passionate about. And अपना काम भी हमें बहुत वो है, लेकिन बस, लोग पहले, relationships पहले, बाद में सब कुछ और. So that has become the thing. Or yeah, I don't know. I wish I could say that I exercise and and I do this and that's on my wish list, but that hasn't happened so far. Same I here. try. Different things may bring joy to different people. That's what I say. Yeah. Okay. That's Maybe true. happiness does not come from exercise for you, like for me. तो कोई बात नहीं, चॉकलेट खा लेते हैं उसकी जगह हम. Same part. Yeah. बस yeah. So I mean, I really wanted to know more about also. Okay, I thought it would be nice to share how people can support Rahe Amal with you and what you're planning to do in the future, and what kind of support we can give. Could you share a little bit about that? Sure. So Rahe Amal के लिए हमारा we have a bank account that you can donate to. We have an Instagram page that you can follow and so follow the socials and see what we are doing because इसके ऊपर हम update करते रहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं. But still a small organization and we would really benefit from partnerships and we could benefit from word of mouth, people talking about us, telling other people about us. By partnerships, you mean like ways to create awareness, right? Basically. या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्कूल में या अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करवानी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं. वी लव टू come in and bring our workshop to you guys. It's just a 2 to 5 hour depending on how intense you want it to be. तो वो 2 घंटे में भी एक बहुत बेसिक सा आपको equip कर देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है in case of little emergencies around the house or just general life. And you can support us by just following us on Instagram, keeping in touch with our, Giving Day campaigns. And Yeah. And so basically, you have a website as well? we have a website as well. It's Raya. We will share the information about that too. And अब वैसे ही इंशाल्लाह अब Ramzan is coming and I'm sure many people अब सोच रहे होते हैं for अब सब खैर Pakistanis are mashallah famous for their charitable giving and everything too for good causes. So I think this is definitely something that educating one person can save so many lives as well is in this mission. So I think it's a great project. Anyone in educational institutions or the media who can help to support and create awareness about what Rahe Amal is doing, please get involved. And thank you so much, Binish. I know this is it's a difficult thing to talk about. Like, I think your courage has सबसे ज्यादा मुझे तो आपकी करेज ने इंस्पायर किया है शुरू से. आप दोनों को देख के मैं तो यहाँ पे हूँ, इतनी दूर हूँ, लेकिन मैं आपको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि जब आप इंटरव्यूज दे रहे थे
टेलीविजन नेटवर्क्स पे कि हाउ आर यू फाइंडिंग द स्ट्रेंथ कि आप इसके बारे में बात करें और आप इसके बारे में सिर्फ बात तो करें, लेकिन आप इसके लिए इसको एक एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों मिलके। और माशाल्लाह आई एम हैप्पी टू सी कि यू बोथ आर so strong together, you and Umar. And thank you for sharing this with us. And inshallah, I'm sure we'll learn a lot. We're learning a lot from you anyway. And I hope more people will learn about what you're doing. So thanks a lot. I'm humbled. I just want to say that we have a long way to go. अभी बहुत सारे काम करना है और हम चाहते हैं कि हम काम करते रहें। और हमारा जो एक मेन गोल है वो ये है कि हम कराची में एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विस बना सके। हम नहीं, मतलब हुकूमत बनाएगी, लेकिन हम पुश करेंगे कि हुकूमत बनाए इंटीग्रेटेड। मतलब कि जैसे 911 पे आप लोग कॉल करते हैं और आप हॉस्पिटल से भी कनेक्ट हो जाते हैं, एम्बुलेंस भी आ जाती है, पुलिस, whatever you need arrives, right? Yeah. So I feel like we need that network here in Karachi and in Sindh, because हमारा 1122 तो है, they send an ambulance which reaches in like 20 minutes because it's so congested, whatever. But जब एम्बुलेंस आ जाती है तो कहाँ लेकर जाना है, अस्पताल में कौन सा बेड होगा, डॉक्टर कौन सा इलाज कहाँ होगा, वो जो बेचारा जिस पे गुजर रही होती है उसके और उसके वालों को डिसीजंस लेने होते हैं। तो हमारे तो एक ये बेसिक एम, एक बहुत, I think it's a mission, a vision for us to push for integrated emergency services. We will keep pushing and advocating. आगे आप लोग के I know. साथ तो we need more people. We need people to talk about this. We need people in positions of power to partner with us or to kind of push the government towards this change. And that is what we are hoping to achieve, hopefully in the coming, I don't know, years. Thank you so much, and I thank you for what you're doing. I think सब कराची वालों के लिए भी, और I mean आप ऐसी इतनी चीज़ें होती रहती हैं। अभी भी रिसेंटली जो I mean एवरी डे कोई ना कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है जो कि आप कहते हैं कि ये कितनी सिंपल, अगर ये सिटी इसका इस तरह ख्याल रख लेती या उस तरह रिस्पॉन्ड करती या इसका प्रिपेयर करती तो ये ना होता। बट या और बट माशाल्लाह, आई मीन वही बात है कि मुझे जो इंस्पायर करता है कि आप एक दो लोगों ने मिलके यू क्रिएटेड समथिंग सो पॉजिटिव, एंड इससे चेंजेस आ रही हैं। इट्स ऑब्वियसली हर चीज़ कोई मैजिक से तो नहीं होती, लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी, वही जो आप कह रहे हो, परसिस्टेंस, इट रियली इट्स दैट इज द चैलेंज रियली, कि अपने आप को हर रोज कहना कि नहीं, मैंने इस चीज़ को गिव अप नहीं करना, मैंने करते रहना है। दैट इज अमेजिंग। somehow मुझे लगता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि फिर आपको लोग भी मिलने लग जाते हैं, दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, डोर स्टार्ट ओपनिंग। तो ये अकेले तो हम कर ही नहीं सकते थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आए, उन्होंने एडवाइस किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, एंड हमारे जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने इसका एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हुकूमत के साथ बैठ के ड्राफ्ट किया। देयर वर डॉक्टर्स एट AKU and Indus Hospital who read the act and who got together and gave their feedback कि ये ऐसे होना चाहिए इसके अंदर, because we had asked them कि because we are not doctors, we don't know। तो हम लोगों ने तो जब हेल्प मांगी, so we were lucky that we got good people to collaborate also, and people were obviously moved by what had happened and knew के change लाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी अगर हम कभी जाते हैं और अगर हम पुश करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई दरवाजा खुल जाता है और हमें लगता है ओके, दिस इज what's meant to happen now। And so you find the people who want things to change also in the middle of all this chaos, and I think that also keeps a small organization like ours going, because you find the right people somewhere along the way. Thank you, Pinash, for sharing everything with me. And I'm really grateful. It's for you to make the time and to go and to talk about this situation, all of it, the challenge and the process of moving forward. Thank you so much, and I hope I see you soon.
in person. Thank you. Yes, inshallah. We will see you in person soon, hopefully. Inshallah. So thank you so much. And everybody, please have a look at the website and we will share the information on our pages as well. Thank you.